महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। मिलकर संगति करने के लिए और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए प्रभु ने अच्छा संधि दिया है। आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। प्रभु ने अभी तक हमें अपनी छत्र छाया में संभाले रखा है। इस दुर्घटना भरे संसार में आंखों की पुतली जैसे हम हर एक को संभाला है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया हुआ प्रभु के दासों को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। आज हम इस शाम के समय इस जूम मीटिंग में आए हैं, फेसबुक लाइव इस संगति में आए हैं। उसका एक प्रमुख कारण है कि इस क्षण तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हुआ है। अगर यीशु मसीह का दोबारा आगमन हुआ होता तो हम में से काफी लोग इस संगति में शामिल नहीं होते थे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाते। लेकिन उसी समय एक और सच्चाई को जानना हमें अनिवार्य है कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद भी काफी कलीसियाओं में काफी लोग जूम मीटिंग्स में और अभी लाइव में भी आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में सब लोग उठा लिए नहीं जाएंगे। जो वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करता है, वचन के अनुसार पवित्रताई में सिद्धताई प्राप्त करते हुए जीता है, वो व्यक्ति और विश्वासी लोग ही प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन में उठा लिए जाएंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 14 वचन कहता है, എബ്രായ ലേഖനം 12 അധ്യായം 14 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണത്തില്ല. विदाउट होलीनेस nobody can see God. पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो हमें वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक पवित्र जीवन जीना है और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में हमें तैयार होना है। कुछ साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले, जब मैं बेंगलोर में गया कुछ दिनों के लिए, वहां की संगतियों में, कलीसियाओं में परमेश्वर की वचन की सेवकाई का परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया। वो बैक टू बैक मीटिंग्स के बाद जो आखिरी संगति था, वहां पर जो वहां का जो सबसे सीनियर प्रभु का दास था, उसने खड़े होकर कहा, पिछले कुछ दिनों में भाई टोनी ने जो संदेश दिए हर एक सेशन में, उसको मैंने बहुत सूक्ष्म रीति से निरीक्षण किया और उसमें मुझे एक खास बात लगा कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में उन्होंने हर संदेश में बताया, जो आज बहुत कम सुनाई पड़ता है। और जब मैंने ये सुना मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि हमारा जो धन्य आशा है, ब्लेसेड होप है, वो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें साथ ले जाएगा और निरंतर सदा काल हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो उस आगमन में जाने की तैयारी के साथ हमको निश्चय रहना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में जो बातें की, उस पर आधारित 2 वचनों को पढ़ते हुए आज हम शुरुआत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय का 42 और 44 वचन। മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 24 अध्यायम 42 44 वाक्यങ്ങൾ। यीशु मसीह कहता है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा, किस समय होगा, कोई भी नहीं जानता। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ चिन्हों को दिया जिसके द्वारा हम जान सकते हैं उसका आगमन बहुत ही निकट है। हमने शुरुआत में प्रार्थना में भी सुना कि दुनिया भर की परिस्थितियां और संभव हमें बताती है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। यहां पर यीशु मसीह कहता है हमें जागृत होना है, जागते रहना है, उनर्निर्गमनम, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन कब होगा हम नहीं जानते। और उसका 44 वचन कहता है, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते नहीं हो उस समय मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। तो मनुष्य, विश्वासी लोग जिस समय के विषय में सोचते नहीं है, उस समय यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इसलिए इन दोनों वचनों के अनुसार हमें जागृत भी होना है, तैयार भी होना है। उनर्निरीक्षणम, ओरिनिरीक्षणम, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन के विषय में प्रेरित पौलुस जो वचन कहता है, उस भाग से मैं कुछ बातें आपको बांटना चाहूंगा। पहला तस्सलोनी उसके 5 अध्याय का 1 से 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 തെസ്സലോനിയർ അതിന്റെ 5 അധ്യായം 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, वहां पर प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आएगा। और आगे कहता है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। यहां पर कहता है,
जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आएगा. പ്രകാശിത് വാക്യ 16:15 വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 16 അധ്യായം 15 വാക്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരുന്നു. Behold, I am coming like a thief. मैं चोर के समान आता हूं. उसलिए अपने वस्त्र की चौकसी तुम करो. तुम नंगा के अवस्था में नहीं पाया जाना चाहिए. तो यहां पर प्रभु का दिन चोर के समान आता है. प्रकाशित वाक्य में कहता है कि यीशु मसीह चोर के समान आता है. यीशु मसीह थीफ, कಳ್ಳन या चोर के समान किसके लिए आता है? काफी विश्वासियों का धारणा है कि हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह अचानक चोर के समान आता है. उस डाउट को, उस शक को क्लियर करने के लिए प्रेरित पौलुस 4 और 5 वचन में कुछ आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करता है. वो कहता है, पर है भाइयों, इसका मतलब विश्वासियों को कहता है, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े. जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आएगा. यीशु मसीह चोर के समान आएगा. लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है ये चोर के समान किसके लिए आता है? वो विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि अविश्वासियों के लिए आता है. कोई विश्वासी ये मत समझना कि चोर के समान हमारे लिए आता है, क्योंकि ठीक प्रेरित पौलुस कहता है तुम तो अंधकार में नहीं कि ये दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम अब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो. हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं. कितना गहराई का आत्मिक सच्चाई को प्रेरित पौलुस उजागर करके देता है कि जगत की ज्योति यीशु मसीह को जिसने स्वीकारा है, परमेश्वर का वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, ज्योति के समान है, उसके अनुसार जो चलता है और जो ज्योति के संतान बन चुके हैं, വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളായ ദൈവമക്കൾ, उनके लिए यीशु मसीह चोर के समान नहीं आता, क्योंकि वो ज्योति की संतान है. सच्चे रीति से नया जन्म पाया हुआ विश्वासी, वचन के अनुसार अपने जीवन को निखारने वाला विश्वासी, वो यीशु मसीह के लिए आगमन के लिए हमेशा तैयार रहता है. तो चोर जब आता है वो सरप्राइज देकर आता है. उसका कोई वेट नहीं करता या किसी को समय मालूम नहीं रहता. अचानक एक घर में अगर चोरी करने के लिए चोर आता है तो वो अचानक टूट पड़ता है और घर वाले तैयार नहीं होते हैं. ऐसा है अविश्वासियों का हाल है जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा है. और ऐसे कुछ विश्वासियों का भी हालत है जो वचन के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करते हैं. उनके लिए यीशु मसीह चोर के समान आएगा और उस दिन वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे. लेकिन वचन के अनुसार तैयार रहने वाले, ज्योति की संतान बने, वचन के ज्योति के अनुसार चलने वाले हर एक विश्वासी के लिए यीशु मसीह का आगमन चोर के समान नहीं होगा. हम पूरी तैयारी के साथ रहेंगे. और आगे कैसे हमें रहना है उसका 6 वचन कहता है, हम दूसरों के समान सोते ना रहे. यहां पर एक आत्मिक निद्रा, स्पिरिचुअल स्लीप के विषय में कहता है. कलीसिया को इन दिनों में आत्मिक निद्रा से उठना है, विश्वासियों को आत्मिक निद्रा से उठना है. और कहता है जागते और सावधान रहो. मत्ती 24 का 42 और 44 में कहा, उननिरिपिन ओरिंगिरिपिन, जागते रहो और तैयार रहो. और यहां पर भी कहता है जागते और सावधान रहो. तुम सोते मत रहो. जब एक व्यक्ति रात को सोता है या निद्रा की अवस्था में रहता है, उसके आसपास की परिस्थितियां, उसके आसपास की चीजें, उसके कमरे या घर के आसपास की चीजों से वो अनजान होता है. वो एक स्वप्न लोक या ड्रीम वर्ल्ड में प्रवेश करता है. उसके आसपास की चीजें उसको अनरियल लगती है और सपने की बातें उसको रियल लगती है. ऐसा ही एक विश्वासी और कलीसिया जब आत्मिक निद्रा में चला जाता है, स्पिरिचुअल स्लीप में चले जाता है, स्वर्ग राज्य की बातें, स्वर्गीय बातें, अनंत काल, इटर्निटी की बातें उसको अनरियल लगना शुरू होता है. और संसार की जो टेम्परेरी बातें हैं, मोह अभिलाषाओं की बातें हैं, संसार की टलने वाली बातें हैं, वो उसको रियल नजर आने लगता है. इसलिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, सोने वाले जाग जाओ, जागृत हो और सावधान रहो, क्योंकि यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है. मत्ती 24 में ही जब प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में, जगत के अंत के विषय में चेले लोग आकर यीशु मसीह से पूछते हैं, तो यीशु मसीह उन्हें बहुत सारे चिन्हों के विषय में बताता है कि यीशु मसीह का आगमन और जगत का अंत, एंड ऑफ द एज का जो साइंस है, उसमें हम देखते हैं युद्ध या लड़ाई के विषय में, युद्ध या लड़ाई के खबर के विषय में, भूकंप के विषय में, महामारी या पेस्टिलेंस के विषय में, अकाल के विषय में, अंजीर का वृक्ष जो इस्राएल है उसके विषय में. ऐसे बहुत सारे चिन्हों को
यीशु मसीह स्वयं മത്തി രചിച്ച സമാചാർ उसका 24 അധ്യായം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. लेकिन सबसे पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का क्या है, वो यीशु मसीह ने स्वयं प्रकट करके दिया. हम उस वचन को अध्ययन करेंगे. मत्ती रचित समाचार उसके 24 अध्याय का 3, 4 और 5 വചൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായം 3, 4, 5 വാക്യങ്ങൾ. യേശു ക്രിസ്തു ഒലിവ് പർവ്വതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അരികിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു, ഈ ലോക അവസാനത്തിന്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? वहां पर कहता है जैतून पहाड़ पर जब यीशु मसीह एकांत में बैठा था, चेले लोग उसके पास आकर पूछने लगे, हमें बता कि ये बातें कब होगी. और आगे पूछता है कि यीशु मसीह का आगमन और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा. वहां पर एक्चुअल में 3 बातें चेलों के मन में था. एक तो उस जमाने का जो मंदिर, उस जमाने का आलय, द टेम्पल, उसको कब गिराया जाएगा. और दूसरा, यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा. और तीसरा, इस जगत का अंत या एंड ऑफ द एज कब होगा. चेलों को उस वचनों का अच्छा ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने तीनों बातों को मिलाकर यीशु मसीह से पूछा, ये मंदिर कब गिराया जाएगा, यीशु मसीह का दोबारा आगमन कब होगा और जगत का अंत कब होगा. आज हम जानते हैं, इतिहास भी हमें बताता है, यीशु मसीह का काल्वरी क्रूज पर जब बलिदान हुआ, उसके लगभग 40 साल के बाद एक साम्राज्य का बड़ा राजा आके उस मंदिर को गिरा दिया. वो भूतकाल में है. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो यहाँ पर बोलता है, आज भी फ्यूचर में है, भावी भविष्य में है, और जगत का अंत वो भी भविष्य में है. और जब चिन्हों के विषय में बोलता है, व्हाट आर द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द एज, व्हाट आर द साइंस ऑफ द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह सबसे पहला चिन्ह क्या बताता है. उसका 4वां वचन यीशु उत्तर देता है, सावधान रहो कोई तुम्हें बरमाने ना पाए. सदैव डिसेप्शन, धोखा, यीशु मसीह ने बताया हुआ पहला अड़यालम, पहला चिन्ह, पहला साइन है. यहां पर हम देखते हैं युद्ध के खबरों के विषय में, भूकंप के विषय में, महामारी के विषय में, अकाल के विषय में, इस्राएल के विषय में. यह अध्याय हम अध्ययन करेंगे तो उन सबके विषय में एक एक वचन शायद बताया है. इस्राएल के बारे में ज्यादा बताया है, लेकिन बाकी चिन्हों के विषय में जब एक एक वचन में बताकर समाप्त करता है, तब यीशु मसीह ये धोखा, डिसेप्शन, सदैव जो साइन है, उसके विषय में 3 बार दोहरा के बोलता है. मत्ती उसके 24 का 3 वचन, 11 वचन और 24 वचन. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 അധ്യായം 3 വാക്യം, 11 വാക്യം, 24 വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ചതിവിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. तो यीशु मसीह के दोबारा आगमन के चिन्हों को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला चिन्ह और सबसे अधिक बार दोहराया हुआ चिन्ह है डिसेप्शन, चदिव और धोखा. तो हमें धोखा नहीं खाना है. सिर्फ अविश्वासियों को धोखा देने की बात नहीं कहता. जैसे कहता है, इस संसार का प्रभु ने अविश्वासी के मन को अंधा कर दिया है, ഈ അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിനെ കുരുടാക്കി ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു പിശാച്. लेकिन विश्वासियों को भी वो धोखा देता है. कैसे धोखा देता है, उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 24 अध्यायम 5 वाक्यम, मत्ती रचित समाचार उसके 24 अध्याय का 5 वचन में कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरा नाम लेकर आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को धोखा देंगे, भरमाएंगे. इस वचन को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं. एक में यीशु मसीह कहता है, ऐसे बहुत से लोग आएंगे, थोड़े नहीं, अंत के दिनों में बहुत संख्या में लोग आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूं, और लोगों को धोखा देंगे. आज शायद हमारी कलीसिया में या हमारे जूम मीटिंग में अगर कोई व्यक्ति आकर ऐसा कहे कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं जीसस क्राइस्ट हूं, शायद हम में से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान है, पवित्र आत्मा का अगुवाई हमने पाया है. कोई व्यक्ति आकर कहता है कि मैं यीशु मसीह हूं, तो हम कोई विश्वास शायद नहीं करेंगे. लेकिन अविश्वासियों को ऐसा व्यक्ति आकर धोखा दे सकता है. इतिहास भी कहता है, बहुत सारे जो कल्ट्स थे, उनके जो गुरु हैं, उनके जो नेता लोग हैं, उन्होंने ऐलान किया कि वापस आने वाला यीशु मसीह मैं हूं. पिछले दिनों में मैं कुछ चाइनीज लोगों से बात कर रहा था. वहां पर एक चाइनीज कल्ट है जो कहता है एक स्त्री के रूप में यीशु मसीह वापस आया है. ऐसे बहुत सारे कल्ट को, उनके विश्वासियों को या उनके
जो मेंबर्स हैं उनको भी सच्चाई का वचन बांटने के लिए पिछले दिनों में मुझे मदद किया है। यहोवा साक्षी, यहोवा विटनेस हो या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट हो या जो चाइनीज कम्युनिटी के लोग हो, ऐसे काफी लोगों को सच्चे वचन के द्वारा उसमें से आजाद करने के लिए भी प्रभु ने मौका दिया है। तो निश्चय ये धोखा विश्वासियों के बीच में भी हो सकता है। दूसरा एक तरीका इस वचन को पढ़ने के लिए यीशु मसीह कहता है, बहुत से लोग यीशु मसीह का नाम लेकर आएंगे, मतलब हमारी कलीसियाओं में, हमारे बीच में यीशु मसीह का नाम लेकर वो आएंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को पकड़कर वो आएंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे? यीशु ही मसीह है। वो और कोई देवता का नाम नहीं लेंगे, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और वो अपने आप को भी मसीह नहीं करेगा। वो बोलेगा जीसस इज क्राइस्ट, यीशु ही मसीह है। लेकिन शुरुआत यीशु के नाम से किया, पवित्र शास्त्र बाइबल पकड़कर प्रचार करता है और यीशु ही मसीह है करके ऐलान करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने दुरुपदेशों को, जो झूठे सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन्स है, वो पढ़ाकर विश्वासियों को भी बहका देता है। दूसरा तसलोनी उसके दूसरे अध्याय का 3 वचन और पहला तिमोथी उसके 4 अध्याय का 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, രണ്ട് തെസ്സലോനിയർ 2-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യവും 1 തിമോത്തിയോസ് 4-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, विश्वास त्यागम संभविക്കും। अंत के दिनों में विश्वास से बहुत सारे लोग बहक जाएंगे। विश्वास त्याग कहां पर होगा? अविश्वासियों के बीच में नहीं। अविश्वासियों ने सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह पर कभी विश्वास किया ही नहीं, तो विश्वास त्याग, फेलियर ऑफ फेथ या विश्वास से बहक जाना, वो विश्वासियों के बीच में होगा। अनेक विश्वासी लोग अपना विश्वास त्याग कर देंगे जब ये ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। उसका जब 11 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह वापस ये धोखा, डिसेप्शन, चदिव के विषय में क्या कहता है? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। थोड़े नहीं, इन द लास्ट डेज मेनी विल कम। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता लोग आएंगे और लोगों को भरमाएंगे, धोखा देंगे, डिसीव करेंगे। छदिक्युम। और उसका 24 वचन कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और वो कैसे धोखा देंगे? वहां पर कहता है, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। चिन्ह और अद्भुत काम गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे जीवन में भी मैंने बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयों का अनुभूति किया है। अच्छे और सच्चे प्रभु के दास हैं जो वचन की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा और चंगाई आज भी करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में, हमारे कलीसियाओं में भी परमेश्वर ऐसे चिन्ह और चमत्कार और चंगाइयां आज भी करेगा। लेकिन याद रखना, जो भी असली और महंगी चीज रहती है उसका डुप्लीकेट भी बनता है। आपको याद होगा 2016 में नवंबर 8 तारीख शायद, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक रात को नोटबंदी का ऐलान किया। कौन से नोटबंदी का ऐलान किया? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के नोट का बंद नहीं किया, 500 और 1000 के नोट को बंद किया। और उसका एक कारण वहां पर बताया गया कि 500 और 1000 के बहुत सारे काउंटरफीट, नकली और डुप्लीकेट नोट छापे गए हैं जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के नोट का डुप्लीकेट क्यों नहीं बनाते लोग, या नरेंद्र मोदी ने उसको बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि जो सस्ता करेंसी नोट है उसका कोई डुप्लीकेट बनाता नहीं है। 10 रुपए या 20 रुपए के नोट का डुप्लीकेट कोई बनाता नहीं है। जब लोग उसका काउंटरफीट करते हैं, जो महंगा नोट है, सबसे हाई करेंसी वैल्यू वाला 500 और 1000 का, उसके लिए हम देखते हैं मसीहत में भी, विश्वासी जीवन में भी, जो बहुत बहुमूल्य है, परमेश्वर के नजरिए में वैल्यूएबल है, उन बातों को सेटन डुप्लीकेट करता है, काउंटरफीट भी करता है। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन वो बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के नजरिए में। इसलिए उस पवित्र आत्मा के अनुभव को अलग अलग रीति से डुप्लीकेट करता है। वो परमेश्वर की आत्मा नहीं, कोई और आत्मा में करता है। अन्य भाषा, भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा, ऐसे सब बातें परमेश्वर के नजरिए में बहुमूल्य है। उसने शैतान इनका डुप्लीकेट भी करता है और बहुत सारे लोगों को धोखा देता है। उनको दान मिलता है लेकिन वो कभी पवित्र जीवन जी नहीं पाते हैं। तो हमारे जीवन में परख कर देखना है, जिस भी बात का बहुमूल्य अवस्था परमेश्वर के नजरिए में है, शैतान उसका डुप्लीकेट भी करता है। सच्चे भविष्यवक्ता लोग भी हैं, ट्रू प्रॉफिट्स, नल्ला प्रवाचकन्मारी उंड, उसने यहां पर कहता है उनका डुप्लीकेट झूठे भविष्यवक्ता भी। इसका मतलब क्या है? जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं और सच्चा भविष्यवाणी है, प्रवचनम है, उसको परमेश्वर बहुत मूल्य देता है, क्योंकि मूल्यवान बात का ही शैतान डुप्लीकेट बनाता है। और चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर के द्वारा और प्रभु के दास के द्वारा भी होता है,
उसके लिए शैतान अपने झूठे दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कैसे धोखा देता है? बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएगा। और उसका अंत का वचन बहुत ही एक सीरियस वार्निंग है, वृद्धन्मारे पोलुम तेच्चिक्युम, ही विल डिसीव इवन द इलेक्ट, चुने हुए विश्वासी लोगों को भी धोखा दे सकता है। वचन कहता है अगर स्थिर और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने वाले बड़े योद्धा विश्वासी लोगों को भी अगर गिरा सकता है, तो हमें सचेत होना है, गंभीर होना है, इस चेतावनी को सीरियसली हमको लेना है। तो यहां पर दोहरा दोहरा के यीशु मसीह ने बोला, डिसेप्शन, धोखा चदिव होने वाला है, हमें उससे बचना है। और वो धोखा सबसे अधिक कैसे देता है? उसका 11 और 24 वचन कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा। सो विश्वासी के जीवन में इन दिनों में अगर इन बातों से हमें बचा रहना है, उसको समझने के लिए एक वचन का हम यहाँ पर मनन करेंगे। आवर्तन पुस्तकम 13 अध्याയം 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ, ജിയോटोनॉमी चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 5, व्यवस्था विवरण का किताब, उसके 13 अध्याय का 1 से 5 वचन यहाँ पर मैं पढ़ूंगा। उसका पहला वचन कहता है, यदि तेरे बीच में कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाए। वो पहला वचन में एक बात याद रखना, ये कोई और राष्ट्र को नहीं कहता। पुराने नियम में सच्चे परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाले इस्राएल जनता को, मूसा के द्वारा वचन और व्यवस्था पाए हुए विश्वासियों को परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे बीच से, बाहर से नहीं आएगा, बाहर से कोई धार्मिक गुरु आके बोलेगा कि मेरी आराधना करो, मैं मसीह हूं, या दूसरे परमेश्वर की आराधना करे हो, तो हम लोग उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर कहता है, विश्वासियों के बीच से, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाली मंडली के बीच से कुछ लोग खड़े होंगे, भविष्यवक्ता लोग खड़े होंगे, वो कुछ भविष्यवाणी करेंगे और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। और दूसरा वचन कहता है कि वो जो भविष्यवाणी करेगा, वो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा, वो पूरा भी होगा। कितना अनोखा वचन कहता है, उनके बीच से कोई भविष्यवक्ता खड़ा होगा, स्वप्न देखने वाला खड़ा होगा, और वो जो स्वप्न दिखाता है या भविष्यवाणी करता है, वो सबके सामने पूरा भी होगा। यहां पर ही 99% विश्वासी लोग हार जाते हैं, क्योंकि जब कोई भविष्यवाणी पूरा होते हुए देखते हैं, चिन्ह और चमत्कार सामने देखते हैं, आज टेलीविजन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के द्वारा बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उसमें अच्छे और सच्चे भविष्यवक्ता प्रचारक लोग भी हैं, लेकिन वचन जैसे कहता है, झूठे भविष्यवक्ता और दिखावट करने वाले भी बहुत हैं। हमें डिसर्नमेंट चाहिए, विवेचनवरम, परख की आत्मा हमको चाहिए। मेरे टीनेज ईयर्स में जब मैंने उद्धार पाया, काफी लोग अलग अलग दानों के लिए प्रार्थना करते थे, मैंने भी किया, भविष्यवाणी की आत्मा के लिए, अन्य भाषा के लिए, वचन की सेवकाई के लिए। लेकिन उनसे बढ़कर सबसे बड़ा मैंने एक गिफ्ट मांगा, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, विवेचनवरम, विवेचनത്തിന്റെ आत्माव, क्या सही है क्या गलत है। एक व्यक्ति वचन का प्रचार करता है, उसके 2 या 3 मिनट में हमको परखना चाहिए वो हमें किस दिशा में लेके जाता है। क्या वो मेरी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा? क्या मुझे अनंत काल के लिए तैयार करता है, या दुनियादारी की आशीषों से मुझे भरने का प्रयास करता है? हम हर एक को इन दिनों में विवेचनवरम, डिसर्नमेंट का बहुत जरूरी है। तो बीच से, मंडली के बीच से कुछ लोग ऐसे भविष्यवाणी और स्वप्न और चिन्ह दिखाएंगे, और वो पूरा भी होगा। लेकिन पूरा होने के बाद अगला वचन क्या कहता है? दूसरा वचन, और वो क्या, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपना ऑडियो शायद म्यूट किया तो अच्छा रहेगा। और वो भविष्यवक्ता आकर कहता है, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर पीछे जाए। मतलब कलीसिया के बीच से, मंडली के बीच से, क्रिसनडम के बीच से एक व्यक्ति खड़ा होता है, भविष्यवाणी करता है, चिन्ह दिखाता है, स्वप्न दिखाता है, और वो पूरा भी हो जाता है, और सब लोग अचंभित हो जाते हैं, ये तो सच्चा प्रभु का दास होगा। लेकिन दूसरा वचन कहता है, वो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़कर आपको अन्य देवताओं की ओर लेकर जाएगा। नया नियम में ये अन्य देवता कौन है? दूसरा स्वामी कौन है? लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय का 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूकोस सुविशेषम 16 अध्यायम 13 वाक्यത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, कोई दास 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की सेवा दोनों साथ में नहीं कर सकते। यहां पर परमेश्वर बोलता है, 2 देवता या 2 स्वामी
यीशु मसीह और शैतान नहीं है, यीशु मसीह और मामोन है, धन है। उसलिए धन या मामोन की सेवा और परमेश्वर की सेवा दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। पहला राजा उसके 18 अध्याय का 21 वचन में एलिया ने खड़े होकर कहा, अगर परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, यहोवा है, तो आप उसकी आराधना करो, नहीं तो बाल देवता की आराधना करो। वैसा ही यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर मामोन के पीछे जाना चाहते हो तो तुम उसकी सेवा करो, नहीं तो सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मत्ती उसके 16 का 14 वचन में कुछ लोग आकर जब यीशु मसीह से बात करते हैं, यीशु मसीह पूछता है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मनुष्य पुत्र कौन है? तब कुछ लोग कहते हैं कि वो तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोग बोलते हैं वो एलिया है, कुछ लोग बोलते हैं वो यिर्मयाह है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के समान पश्चाताप का संदेश यीशु मसीह भी देता था। उसलिए लोगों ने सोचा ये तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यिर्मयाह के समान वीपिंग प्रॉफिट, औरों के लिए रो के बिछवाई से प्रार्थना करने वाला एक अनुभव यीशु मसीह का भी था। उसलिए कुछ लोगों ने सोचा ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, और वहां पर कुछ लोगों ने कहा ये तो एलिया भी है। क्यों? जैसा एलिया ने कहा कि तुम बेआल देवता और यहोवा दोनों का साथ में आराधना और सेवा नहीं कर सकते, वैसा ही यीशु मसीह ने भी नया नियम में क्या कहा? ലൂക്കോസ് 16:13 മാമോനെയും ദൈവത്തെയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല। तो यहां पर आप याद रखना, आवर्तन पुस्तकम 13 अध्यायम व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय में कहता है कि या तो वो भविष्यवाणी करके वो पूरा होता है, स्वप्न पूरा दिखाई पड़ता है, फिर वो दूसरे देवताओं की ओर लेके जाता है। आज झूठे भविष्यवक्ता लोग क्या करते हैं? वो यीशु के नाम से आते हैं, मंडली में से ही आते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल लेकर आते हैं, अच्छे वचनों का शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे विश्वासियों को और मंडलियों को सच्चे परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। और जो संसार का प्रभु है, संसार का धन दौलत की बात है, उसकी ओर लेके जाते हैं। आज मैं किसी को न्याय नहीं करता, लेकिन हम जो सुनने वाले भविष्यवाणी है, प्रोफेसीज हैं, प्रवचनम है, उसका अगर लिस्ट बनाओगे तो उसमें 99% चीजें संसार की आशीषें हैं। अच्छा गाड़ी मिलेगा, धन से रिलेटेड है। अच्छा बंगला फ्लैट मिलेगा, मामून से रिलेटेड है। अच्छा जॉब विदेश में भी काम मिलेगा, वो भी मामून से रिलेटेड है। आपको प्रमोशन मिलेगा, वो भी मामून से रिलेटेड है। परमेश्वर ये सारे दान और आशीष देगा और प्रभु के दासों के द्वारा हमें अगुवाई भी करेगा, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता लोग वो सच्चे परमेश्वर के डिवोशन से आपको दूर करके वो मामोन के पीछे लेके जाते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे लेके जाते हैं। और जब ऐसा आपको दिखाई पड़ता है सोशल मीडिया में, टेलीविजन में, कलीसियाओं में, जब एक भविष्यवक्ता आकर एक चिन्ह स्वप्न दिखाता है और वो पूरा भी होता है और आपको धन दौलत के पीछे आकर्षित और लालच में बढ़ाता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है? उसका तीसरा वचन, आवर्तन पुस्तकम 13 अध्याय 3 वाक्यത്തിൽ परमेश्वर स्वयं कहता है, तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने के वचन पर कभी कान ना धरना। विश्वासियों को कहता है ये सब होता हुआ, पूरा होता हुआ आप देखोगे, നിങ്ങൾ കാണും ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിയായി, ഈ അടയാളം നിവർത്തിയായി, വലിയൊരു മിറാക്കിൾ ഒക്കെ നടന്നു. പക്ഷെ അവര് നിങ്ങളെ മാമോന്റെ ദാസന്മാരാക്കി തീർക്കുക, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കൽ। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को कान नहीं लगना। फिर एक सवाल आता है कि स्वर्ग का परमेश्वर जानता है कि ये लोग गलत हैं, ये लोग झूठे शिक्षक है, प्रचारक है, भविष्यवक्ता लोग है, फिर परमेश्वर इन प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीविजन पे, कलीसियाओं में ऐसे लोगों को आने का मौका क्यों देता है? उसका रीजन भी, उसका कारण भी इस वचन में कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। कलीसिया के विश्वासियों को, नए नियम के विश्वासियों के जीवन में ऐसे लोगों का आना, टेलीविजन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कलीसियाओं में आना परमेश्वर अनुमति इसलिए देता है ताकि वो विश्वासियों को परख रहा है। क्या तुम इस पर विश्वास करके मामोन के पीछे जाओगे या सच्चे वचन पर विश्वास करके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने जाओगे? तो इन दिनों में भी जब इन बातों का होता है तो याद रखना, गॉड इज टेस्टिंग यू। परमेश्वर आपको परख रहा है, आप किस बातों के पीछे जाना चाहते हो। और आगे क्या कहता है? परमेश्वर परखता क्यों है, टेस्ट क्यों करता है? वो जानना चाहता है कि हम अपने सारे मन से और सारे प्राण के साथ क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो इन बातों का आना होगा अंत के दिनों में, लेकिन परमेश्वर हमें परखता है क्या हम इन बातों से बढ़कर, इन भविष्यवाणियों से बढ़कर, इन चिन्ह चमत्कारों से बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं। और आगे क्या करना है? चौथा वचन, 4 वाक्यम,
तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। क्या क्या बात कर रहा है वहां पर? 6 बातें बोला है। इन झूठे भविष्यवक्ताओं के वचनों को मत सुनो, उनके पीछे मत जाओ, मामोन के दास मत बनो, लेकिन आपको क्या क्या करना है? परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना है, उसका भय मानना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसके वचन को मानना है, उसकी सेवा करना है और उससे लिपटे रहना है। झूठी बातों पर ना जाते हुए यहां पर बताई हुई बातों के अगर आप पीछे जाओगे तो आप यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार होते हो। और अंत में क्या बोलता है? ये जो भविष्यवक्ता आया, आज हम बोलते हैं इतने सारे झूठे प्रचारक लोग, भविष्यवक्ता लोग झूठे चिन्ह और चमत्कार करते हैं, क्या परमेश्वर इनको जजमेंट नहीं करता, ताड़ना नहीं देता? मैं बताना चाहता हूं, आज हम कृपा युग में रहते हैं, एज ऑफ ग्रेस में। परमेश्वर सबको मन फिरने का देता है, लेकिन अंत में क्या होगा? उसका 5वां वचन कहता है उस भविष्यवक्ता को या स्वप्न दिखाने वाले को मार डाला जाए। आज किसी का फिजिकल डेथ नहीं होता होगा, लेकिन स्पिरिचुअल डेथ हो चुका है, वो परमेश्वर की महिमा से वंचित हो चुका है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, आवर्तन पुस्तकम 13 अध्यायവും മത്തായി സുവിശേഷം 24 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ള പ്രവാചകന്മാര് വരും. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 12 അധ്യായം 8 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിശാച് നമ്മളെ ചതിക്കും. എഫെസ്യ ലേഖനം 4 അധ്യായം 22 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ നമ്മളെ ചതിക്കും. യെരമ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 17 അധ്യായം 9 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദുഷ്ട ഹൃദയം നമ്മളെ ചതിക്കും. तो यहाँ पर धोखा देने वाली क्या क्या बात बोलता है? व्यवस्था विवरण 13 और मत्ती 24 में कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें धोखा मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसके 12 का 8 से 10 वचन कहता है सेटन, शैतान, ही इज द डिसीवर ऑफ द होल वर्ल्ड, वो हमको धोखा देता है। एफेसियों की पत्री उसके 4 का 22 कहता है डिसीटफुल लस्ट, हमारे शरीर की मोह और अभिलाषाओं की बातें हमें धोखा देती है। और यिर्मयाह उसके 17 का 9 कहता है हार्ट इज डिसीटफुल अबाउट एवरीथिंग, हमारा हृदय बाकी सारी वस्तुओं से भी अधिक कपट है और हमें धोखा देता है। तो जब झूठे भविष्यवक्ता, शैतान हमारी मोह अभिलाषाओं की बातें और हमारा स्वयं का हृदय अगर हमें धोखा देता है, तो हमारी आशा किस पर टिकी होनी चाहिए? सिर्फ स्वर्ग के परमेश्वर पर। ये सारे हमारे विरोध में हैं। इन दिनों में ये सारी बातें हमको धोखा देने का प्रयास करेगी, तो हमें परमेश्वर पर आश्रय करते हुए वचन के आधार पर बढ़ना है, वरना हम धोखा खा पाएंगे। लेकिन एक वचन के भाग में इस प्रकार कहता है कि स्वयं परमेश्वर कुछ लोगों को ये धोखा खाने की अनुमति देता है। गॉड विल अलाउ सर्टेन बिलीवर्स, सर्टेन पीपल टू गेट डिसीव्ड, टू बी डिसीव्ड। दूसरा तस्सलोनी उसका 2 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पर पूरा अध्याय मसीह विरोधी के विषय में बोलता है, एंटी क्राइस्ट। क्रिस्तु ने एदराली आया, जिसको अंधे क्रिस्तु बोलते हैं या एदर क्रिस्तु बोलते हैं, उसके विषय में पूरा डिटेल में बताया गया है। उससे पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूं, 1 യോഹന്നാൻ उसके 2 अध्याय का 18 वचन। 1 യോഹന്നാൻ 3 अध्याय 2 अध्याയം 18 വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ ഒരു നല്ല വാക്യം പറയുന്നു, याद रखना। 96 AD या फर्स्ट सेंचुरी में लिखा हुआ ये वचन है। वो कहता है बालकों, है लड़कों, ये अंतिम समय है। यानी पहली शताब्दी में यूहन्ना कहता है दिस इज द लास्ट आवर, यानी रात के 11 बज चुके हैं, 11 PM हो चुका है। यीशु मसीह के आगमन के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी है। रात के 12 बजे मिडनाइट को, जैसे मत्ती 25 में बोलता है मिडनाइट को ब्राइड ग्रूम या दुल्हा आएगा। तो यूहन्ना बोलता है फर्स्ट सेंचुरी में जब ये पत्री लिखता है तो लास्ट आवर आ चुका है, 11 बज चुके हैं। लेकिन जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी एदर क्रिस्तु, एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उसके अनुसार अभी भी बहुत से मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। यानी यूहन्ना बोलता है कि फर्स्ट सेंचुरी में ही अनेक मसीह विरोधी की आत्मा में काम करने वाले, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के रीति से काम करने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो याद रखना, फर्स्ट सेंचुरी में अगर 11 बज चुका है तो आज 2020 में 11:59 PM हो चुका है। यीशु मसीह के आगमन के लिए चंद मिनट, चंद क्षण बाकी है। तो आज कितने अधिक मसीह विरोधी, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट में काम करने वाले झूठे भविष्यवक्ता लोग हमें दिखाई पड़ेंगे। और वो कैसे धोखा देंगे? दूसरा तस्सलोनी उसके 2 अध्याय का 9 और 10 वचन जब पढ़ते हैं, 2 തെസ്സലോനിയർ 2 अध्याയം
ഒമ്പതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, उस अधर्मी का आना, उस मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट का आना जो भविष्य में आने वाला है, शैतान के कार्य के अनुसार होगा, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ सेटन। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ सेटन? शैतान का कार्य क्या है? आगे बोलता है, सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, फॉल्स पावर, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। तो मत्ती 24 आप पढ़ोगे, आवर्तनम 13, जियोटोनमी चैप्टर 13, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय पढ़ोगे, और दूसरा तस्लोनी उसके दूसरे अध्याय का 9-10 वचन पढ़ोगे, वहां सब यही बोलते हैं कि झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता लोग चिन्ह और चमत्कार के द्वारा लोगों को बहकाने का प्रयास करेंगे। और यहां पर किसको वो धोखा देते हैं, कौन ये डिसेप्शन में पड़ता है? उसका 10 वचन कहता है, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। यहां पर एक कारण बोलता है, वो एक साधारण व्यक्ति हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, प्रभु का सेवक हो, शैतान हमें धोखा देता है, हमारी अभिलाषाएं हमें धोखा देती है, झूठा भविष्यवक्ता हमें धोखा देता है, हमारा हृदय हमें धोखा देता है। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे जीवन में धोखा देने के लिए अनुमति नहीं देना है, तो यहां पर एक कारण बोलता है, उन लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया, सच्चाई से प्रेम नहीं किया, इसके लिए वो उद्धार के अनुभव में नहीं आ पाए। तो आज हमने उद्धार पाया है, लेकिन हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। वो यीशु मसीह के आगमन के समय पूरा होगा, जब हमारा ग्लोरिफिकेशन होगा। तो यहां पर कहता है, सत्य से हमें प्रेम करना है। तो उन लोगों ने सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य कौन है? यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसके 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह जो सत्य है, उस पर जो विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर का वचन जो सत्य है, उस पर जो विश्वास नहीं करता है, और ट्रुथ जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको रियलिटी भी बोलते हैं। मतलब पवित्र आत्मा जब हमारी कमी गतियों को, हमारी गलतियों को, हमारे ड्रॉबैक्स को प्रकट करता है, अगर हम उसको नजरअंदाज करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं, तो यहां पर बोलता है, परमेश्वर स्वयं उनको धोखा देने के लिए अनुमति देता है। उसका अगला वचन कहता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ को प्रतीति करे। मतलब लोग, विश्वासी लोग भी झूठी बातों को विश्वास करे, ऐसा और बोस्ट करेंगे, व्याजम विश्वसिका मेंडी और आत्मावने दैवम अवड़े अनुवदिक्कुम। किनके जीवन में? जो सत्य से प्रेम नहीं करते हैं। तो इन दिनों में अगर हमें धोखा से बचना है, यीशु मसीह के दोबारा आगमन का सबसे पहला चिन्ह डिसेप्शन, धोखा, चदिव, उससे बचना है, तो ये वचन कहता है, हमें सत्य से प्रेम करना है, यीशु मसीह से प्रेम करना है, यीशु मसीह का जो सत्य वचन है उससे प्रेम करना है। और जब हमारे ट्रू कंडीशन, स्पिरिचुअल कंडीशन, हमारी सच्चाई की आत्मिक अवस्थाओं को परमेश्वर वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा प्रकट करता है, हमें उससे दूर हटना नहीं है, उससे मन फिरना है, उससे प्रेम करना है। ऐसा है तो हम धोखा से बचे रहेंगे। दूसरा एक बिंदु धोखा से बचा रहने के लिए, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय का 11 वचन कहता है, प्रवृत्तिകളുടെ പുസ്തകം 17 അധ്യായം 11 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, बरोवेले विश्वासिगल, बिलीवर्स ऑफ बेरियंस, यानी बरिया के, बोरी के जो विश्वासी लोग थे, उनके विषय में एक अच्छा बात कहता है, वो तस्लोनाइका के विश्वासियों से नोबल थे, उत्तम थे, भले थे। क्यों? क्योंकि वो वचन को लालसा से ग्रहण करते थे और प्रतिदिन वचन को परखते थे। कोई भी आकर प्रचार करे, वो सीधा आमीन नहीं बोलते थे, वो वचन के अनुसार देखते थे, क्या ये व्यक्ति प्रचार करता है वो वचन के अनुसार है क्या? क्या ये व्यक्ति जो भविष्यवाणी कर रहा है ये वचन के अनुसार है क्या? अगर वचन के अनुसार है तो ही वो आमीन बोलते थे। इसलिए अगर आप देखोगे, पौलुस जहां जहां गया उसने कलीसिया को पत्री भी लिखा। कुरिन्थी की कलीसिया को एक पत्री लिखा, एफेसस की कलीसिया को एक पत्री लिखा, रोमी का पत्री भी हम देखते हैं, ऐसे बहुत सारी पत्रियां देखते हैं। लेकिन बरोवे के विश्वासियों को उसने कोई पत्री नहीं लिखा, क्योंकि एक रीति से हम कह सकते हैं उनको वचन का शिक्षण का जरूरत नहीं था। क्योंकि जो भी प्रचारक, पौलुस भी आके वहां पे प्रचार करता था, तो वो वचन के अनुसार परखते थे और वचन की जो बातें हैं उसको ही ग्रहण करते थे, बाकी सबको वो डिस्कार्ड करते थे। तो धोखे से बचा रहना है तो इन दिनों में हर एक वचन को, हर एक संदेश को, यहां तक कि जो मैं भी प्रचार कर रहा हूं, आप वचन के अनुसार उसको परखो, और वो वचन के अनुसार है
तो ही उसको आमीन करना, तभी आपको आशीष मिल सकता है। जो वचन के अनुसार नहीं है उसे यीशु के नाम से नकार देना। अगला बोलता है पहला യോഹന്നാൻ उसके दूसरे अध्याय का 27 वचन, 1 യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം 27 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അഭിഷേകം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും ഏതാ നല്ലത് ഏതാ ചീത്തയായത്. The anointing which you have received will teach you all things, what is right and what is wrong. तो अभिषेक का सामर्थ अगर हम पाएंगे, वो अभिषेक हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आगे हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय का एक वचन, बहुत अनोखा वचन है, मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय का एक वचन में यूहन्ना कहता है प्रियो, विश्वासियों को लिखते हुए कहता है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। Do not believe in all spirits, but test the spirit whether it is from God. चाहे कोई भी आके मिराकल करे, आश्चर्य कर्म करे, चमत्कार करे, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में, कलीसिया में, आपको परखना है क्या ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है। यानी उसका कहना है पवित्र आत्मा के अलावा बहुत सारी आत्माएं भी आज क्रिश्चियनिटी में काम करती है, जो लोगों को धोखा देती है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आए हैं, उसलिए आपको परखना है, विवेचनम, ये परमेश्वर की ओर से आने वाला संदेश और व्यक्ति है या नहीं। पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय का 29 वचन कहता है, 1 कुरिन्थियर 14 अध्यायम 29 वाक्यത്തിൽ बोलता है, 2 or 3 people shall prophesy one by one. भविष्यवाणी कैसे करना है? कलीसिया में 2 या 3 जन भविष्यवाणी बारी बारी में करना है, एंड लेट अदर्स जज। और बाकी लोगों को खाली चुपचाप नहीं बैठना है, उन्हें परखना है कि यह भविष्यवाणी वचन के आधार पर है, यह भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आया है कि नहीं। तो इन दिनों में हमें परख की आत्मा चाहिए, विवेचनम, डिसर्न करना है कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। कोई भी भविष्यवाणी करता है तो हमें परख कर अच्छी बातों को स्वीकारना है, बाकी बातों को रिजेक्ट करना है। अंत में एक भाग में यहां पर जल्दी से बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 15 से 23 വചൻ, മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ 7 അധ്യായം 15 തൊട്ട് 23 वരെയുള്ള वाक्यങ്ങൾ, बहुत बड़ा भाग है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, याद रखना, पहाड़ी उपदेश, गिरी प्रभाषणम, सरमन ऑन द माउंट, वचनों मत्ती 5:6 में यीशु मसीह ने पढ़ाने के बाद, सिखाने के बाद अंत में क्या कहता है, मैंने इन अच्छे वचनों को, स्वर्ग राज्य की गहराई की बातों को बताया है, लेकिन इन बातों को छोड़कर कुछ और बातें सिखाने वाले लोग आएंगे। 15 वचन, मत्ताई 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। दे आर द वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. ചെന്നായ്ക്കൾ ആടിന്റെ വേഷത്തിൽ. शीप्स क्लोथिंग क्या है? सही डॉक्ट्रिन। आज कोई दूसरा धार्मिक ग्रंथ लेकर दूसरे परमेश्वर को महिमा करो करके हमारे बीच में आएगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो यीशु का नाम लेते हुए, पवित्र शास्त्र बाइबल लेते हुए, अच्छे सिद्धांतों को लेकर आता है, इट्स अ शीप्स क्लोथिंग, लेकिन अंदर से वो कौन है? वुल्फ, भेड़िया, चेन्नई है। वो विश्वासियों से कुछ पाना चाहता है, उनका धन ठापना चाहता होगा, या उनसे महिमा लेना चाहता होगा, उनका कुछ बातें हड़पना चाहता होगा। भेड़िया कभी भी जो भेड़ से प्रेम नहीं करता है, उससे कुछ छीनने के लिए, काट फाड़ने के लिए आता है। उसने आगे कहता है, अच्छा पेड़ हमेशा अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ हमेशा बुरा फल लाएगा। अच्छा और सच्चा भविष्यवक्ता कभी गलत प्रचार नहीं करेगा। जो गलत प्रचार करता है वो झूठा शिक्षक और झूठा भविष्यवक्ता है। तो हम एक व्यक्ति का प्रवचनम, एक व्यक्ति का भविष्यवाणी, एक व्यक्ति का चमत्कार चिन्ह देखकर हमें गिरना नहीं है। यीशु मसीह ने आखिर में बोला हुआ 3 वचनों को मैं यहां पर पढ़ूंगा। മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 7 अध्यायम 21, 22, 23 वाक्यങ്ങൾ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का 21, 22 और 23 वचन। यीशु मसीह कहता है, जो मुझे है प्रभु कहता है, वो सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरी पिता की इच्छा को पूरी करेगा, सिर्फ वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उसके बाद कहता है, उस दिन, भविष्य में होने वाले उस दिन में बहुत से लोग, याद रखना,
भविष्यवक्ताओं के विषय में, झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में भी क्या बोलता है? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, थोड़े नहीं। यहां पर भी बोलता है बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे यीशु मसीह है प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, बहुत से लोगों को चंगाई दिया, बहुत से लोगों को छुटकारा किया, यीशु मसीह के नाम से हमने बहुत सेवकाइयां की। लेकिन यीशु मसीह का जवाब क्या है? आखिरी वचन कहता है, 23 वचन, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो आज जब हम चमत्कार, चिन्ह, भविष्यवाणी, प्रचार वगैरह देखते हैं, तो याद रखना, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो ऐसा करते हैं, वचन के अनुसार बहुत सारे लोग उस दिन नरक के भागीदार होंगे। ऐसा क्यों? उन्होंने यीशु के नाम से रोगी को चंगा किया, वो रोगी चंगा हो गया, लेकिन चंगा करने वाला नरक में चला गया। अच्छे वचन का प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आया, लेकिन प्रचारक नरक में चला गया। आश्चर्य चमत्कार करके लोगों के जीवन में बड़ा छुटकारा दिलाया, लोगों ने छुटकारा पाया, लेकिन छुटकारा दिलाया हुआ व्यक्ति नरक में चला गया। क्यों? अगर वो व्यक्ति पाप में जी रहा है। तो हम कितना अधिक सेवकाई करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, प्रचार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, उससे बढ़कर हमारे जीवन में अगर पाप की बात है, तो परमेश्वर हमें नकार देगा, हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे। तो इन दिनों में, जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा, शुद्धिकरणम कूड़ादे आरिम दैवते काणतिल्ला, विदाउट होलीनेस नोबडी कैन सी गॉड। पवित्रता के बिना यीशु मसीह के आगमन में कोई भी यीशु मसीह को देख नहीं पाएगा। तो इन दिनों में वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस धोखाधड़ी, डिसेप्शन, चदिर से बचते हुए, औरों को भी वचन से उत्तेजना देते हुए विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।